दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस करके मारा है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया। देर रात भारत ने हमला किया। हमले की यह कार्रवाई लगभग 25 मिनट तक चली। ये सारी बातें आपको पता होंगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना इस देश में पहली बार हुई। बताया यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और जैशे मोहम्मद का सरगना और सब बहुत बड़ा आतंकी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित किया हुआ मसूद अजहर, उसके परिवार के आतंकी सारे के सारे इस पूरे हमले में मारे गए हैं। दोस्तों पूरी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन वीडियो में क्या होने वाला है, सबसे पहले इस पूरे मसले पर बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी है, इसके बारे में बताऊंगा। जब पूरा देश पूरा भारत भारतीय सेना की जय जयकार कर रहा है, सब एक साथ जुड़े होने का दावा कर रहे हैं, उस वक्त एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद नफरत फैला रहा है। इसकी बात करूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर हमला किया, यह भी बताऊंगा। और यह बताऊंगा कि अब संयुक्त राष्ट्र में जाकर के कैसे गिड़गिड़ा रहा है, किस तरीके से खुद पीड़ित बना हुआ है, और पाकिस्तान के उस दोगले चरित्र का भी खुलासा करूंगा। दोस्तों सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक खबर आपको मैं बता देता हूं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दोस्तों, जिस तरीके की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, एलओसी से सटे हुए जो इलाके हैं, पुंछ, राजौरी, इस तरीके के जो इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा हमला किया गया है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये रेपुटेड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एनडीटीवी की खबर बता रही है। एनडीटीवी के मुताबिक 10 भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया है, पाकिस्तानियों ने हमला किया है। दोस्तों अब इसको लेकर के एक तो यह खबर है, दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान की सेना क्या कह रही है। पाकिस्तान की सेना एक अलग दावा कर रही है। पाकिस्तान की सेना दावा कर रही है कि उसने भारत के 5 एयरक्राफ्ट मार गिरा है, जिसमें 3 रफाइल हैं, एक मिग-29 और एक और एयरक्राफ्ट है जिसको मार गिराने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है यूएन में जाकर के कि देखिए भाई साहब, इन्होंने मस्जिदें गिरा दी, हमारी मस्जिदों पर हमले किए, मस्जिदें शहीद कर दी। लेकिन ये पाकिस्तान ये नहीं बता रहा है कि जिन ठिकानों पर निशाना बनाया गया वहां से आतंक की फैक्ट्रियां संचालित होती थी। कौन कौन सी जगहें हैं, सबसे पहले मैं आपको फटाफट दोस्तों बता देता हूं। एक नजर में आपको बताता हूं कि कहां कहां क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले दोस्तों बताऊं, जो पहला पीओके के मुजफ्फराबाद में यह हमला किया गया, लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। यहीं से दोस्तों सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। दूसरा, मुजफ्फराबाद का ही सैयदना बिलाल कैंप, यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकियों को। कोटली, लश्कर का गुरबुर कैंप है ये, कोटली में, पाकिस्तान के कोटली में। तो यहां से दोस्तों पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं के ऊपर हमला किया था और आतंकी यही ट्रेंड हुए थे वो वाले। इसके अलावा भिम्बर का बरनाला कैंप, यहाँ एक ट्रेनिंग होती है, हथियार चलाना आतंकी सीखते हैं। कोटली का अब्बास कैंप है, ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है दोस्तों, और फिदाइन यहीं पर तैयार किए जाते हैं। सियालकोट का सरलज कैंप 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकियों को यहीं ट्रेन किया गया। इसके अलावा सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यहीं से प्लान किया गया था। मुरीद के का मरकज तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली 26/11 के जो मुख्य मास्टरमाइंड है वो यही सारे के सारे ट्रेन किए गए थे, यहीं से आतंकी उधर गए थे। इसके अलावा मस्जिद सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था ये, यहीं पर मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह किया गया है दोस्तों। यहाँ और एक दूसरी बात यह है, जो परिवार तबाह किया गया वो मुरीदकिया में तैयार किया गया, लेकिन यहाँ पर यह रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का एक पूरा का पूरा ये सेंटर होता था। तो तमाम सारे ऐसे ठिकानों पर हमला किया गया है भारत के द्वारा, आतंकियों को एक तरीके से नेस्तनाबूद किया गया। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान अब यूएन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, यूनाइटेड नेशंस के सामने ये कह रहा है कि यह सीधे तौर पर
पर जो है पाकिस्तान अपने हिसाब से, अपनी तय तारीख के हिसाब से हमला करेगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। आप ये देखिए कि भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम भारत पर हमला करेंगे। भारत के नागरिकों को मार रहा है पाकिस्तान। ये फर्क है, ये दोगलाई है पाकिस्तान की दोस्तों। अब बताता हूं इस पूरे मसले को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने क्या ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, फटाफट मैं आपको दोस्तों बता देता हूं। मायावती जी ने इस पूरे मसले पर आज एक बहुत संक्षिप्त, बहुत छोटा सा ट्वीट किया और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई गौरवमय और सराहनीय है। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने सेना के इस एक्शन की तारीफ की है। सेना के इस एक्शन को उन्होंने एक तरीके से, सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उसको गौरवमय बताया है और ये इस कार्रवाई को, इस एक्शन को सराहनीय बताया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग ली है। उस कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने सेना को बधाई दी और सेना को एक तरीके से कहा है कि यह सबसे गौरवपूर्ण दिन है, गौरवपूर्ण पल है जब सेना ने इतना बड़ा साहसी कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात का भी समय मांगा है। कहा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। वो कह रहा है कि हमने 5 एयरक्राफ्ट मार गिराए। वो दूसरी तरफ यह कह रहा है कि मस्जिदों को शहीद कर दिया। सवाल यह है कि अगर मस्जिदों के भीतर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है, मस्जिदों के भीतर अगर आतंकी सरपरस्तों को, आतंकी आकाओं को ट्रेन किया जा रहा है, उनको पाला जा रहा है, तो वो मस्जिदें नहीं होती हैं, उनको आतंकियों का अड्डा कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, कुल मिलाकर के एक बड़ा हमला, और यह कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी इस हमले में ढेर किए गए हैं। पाकिस्तान से भी खबर आ रही है कि मसूद अजहर के जिन 14 लोगों को मारा गया इस हमले में, जिन आतंकियों को मारा गया इस हमले में, उसके बाद मसूद अजहर इधर उधर इंटरव्यू देता हुआ फिर रहा है और यह कह रहा है कि काश हमको भी मार देते, तुम्हारा भी नंबर आएगा मसूद अजहर। एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन अंजाम दिया है भारत की सेना ने, भारतीय सेना ने। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है और वो हरकत एलओसी पर की है। एलओसी पर हरकत के बाद जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है, उपराज्यपाल हैं जो मनोज सिन्हा, उन्होंने जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो गांव हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कह दिया है कि इनको वहां पर ले जाया जाए और डीसी को डायरेक्ट किया गया है, कि निर्देशित किया गया है कि इन लोगों के लिए रहने, खाने और इन सब की व्यवस्था की जाए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने पाए। दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद ऐसे मौके पर भी जब देश को एकजुट रहना चाहिए, वो नफरत फैलाने में, हिंदू मुस्लिम करने में कतई नहीं चूक रहा और अभी भी वो नफरत फैला रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भाजपा के एक सांसद, झारखंड के गोड्डा विधानसभा सीट से सांसद निशिकांत दुबे। ये वही निशिकांत दुबे हैं जो पहलगाम हमले से 8 दिन पहले कश्मीर में अपनी शादी की सालगिरह मना रहे थे, प्राइवेट पार्टी कर रहे थे और सुरक्षा जवानों से ले रहे थे। ये वही हैं और यही आज झूठ फैला रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं लोगों को सोशल मीडिया के जरिए। मिसलीड कैसे कर रहे हैं दोस्तों? पाकिस्तान एक तरीके से कई मोर्चों पर मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त इस देश में फैला रहा है। एक ट्विटर हैंडल है तेजस्वी प्रकाश, ये बताया जा रहा है कि ये जो ट्विटर हैंडल है ये ओरिजिनल नहीं है, ये किसी एक तरीके से किसी एजेंडे के तहत चलाया जाने वाला ट्विटर हैंडल है और इस ट्विटर हैंडल में ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि ये कांग्रेस का सपोर्टर है। लेकिन दरअसल बताया जा रहा है कि ये ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से संचालित होता है, इंडिया से नहीं संचालित होता है। और उसी को कोट करके निशिकांत दुबे ने कह दिया कांग्रेसी पाकिस्तानी दलाल है और ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस का तंदूर साबित होगा। कांग्रेस देखिए, इस वक्त राजनीति का ये जो मौका है, ये राजनीति का मौका नहीं। और इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए कितना निचले दर्जे तक गिर करके राजनीति कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसी को लेकर के राफेल 2.0 राहुल गांधी है, उन्होंने इस चीज को लेकर के इसको एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि दुबे जी, हैंडल भी आपकी डिग्री जैसा ही है, फर्जी। आईएसपीआर इस तरह के कई प्रोपेगेंडा हैंडल चला रहा है, सावधानी बरते। आईएसपीआर दोस्तों पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है उसकी एक तरीके से पीआर का जो लोग होते हैं, उसका जो विभाग है जो पूरी जानकारी देता है, वो एजेंसी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आईएसपीआर के प्रोपेगेंडा में भारतीय जनता पार्टी का ये नफरती चिंटू जो है, ये सांसद, ये फंस गया।
अब ये समझिए दोस्तों कि जब इस वक्त सेना के साथ रहने की बात है, उस वक्त इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या एक्शन होता है, क्योंकि भारत ये कह रहा है अभी पिक्चर बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।